आप सबका स्वागत है शांतु प्रजापति वीडियो लाइब्रेरी में। आज मैं एक और वीडियो लेके आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूँ। वो है ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन। कोविड 19 को चलते हुए कनाडा में जैसे जैसे उसका इन्फेक्शन बढ़ते जा रहा है, नंबर ऑफ केसेस बढ़ते जा रहे हैं, कनाडा ने उसका ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन फरवरी 21 2021 को जारी किया है। तो जो भी ट्रैवल्स उसके बाद आ रहे हैं उनको काफ़ी दिक्कत है कि रिस्ट्रिक्शन क्या है और उनको क्या करना है। तो उस विषय में डिटेल से बात करूंगा कि आपको क्या 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 करना है बिफोर आने से पहले। इन्फेक्शन इतना बढ़ गया है कि कनाडा गवर्नमेंट ने सभी कैनेडियन को निवेदन किया है कि आप एसेंशियल है तभी भी आप जाओ, ट्रैवल मत करो। आपको जब भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि नहीं जाना ही पड़ेगा, इसके सिवा आप ट्रैवल मत करो। तो फिर जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स है उनके लिए भी सब रिस्ट्रिक्शन डाल दिए। तो रिस्ट्रिक्शन के हम बात करेंगे। इसके पहले मेरा ये आपको नम्र निवेदन है कि आपको अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो, ताकि ऐसे ही वीडियो बनाने का मुझे प्रोत्साहन मिलता रहे। सो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन जो 21 फरवरी को जो लगाए हैं, टेस्टिंग एंड क्वारंटाइन रिक्वायरमेंट है दोनों। तो अगर आप कनाडा आने वाले हैं इन्हीं दिनों में, फरवरी 21 के बाद, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है। तो पहले आप ये दोनों लिंक जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो लिंक ओपन करें, आपके ब्राउज़र में डालें और ओपन करेंगे, मेरे प्रेजेंटेशन में नहीं। तो ब्राउज़र में ये पहला वाला लिंक डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप एलिजिबल है कि नहीं, आपको एंट्री मिलेगी कि नहीं। कुछ रिस्ट्रिक्शन है तो आप, लेकिन आप घर से ही फिक्स कर सकते हैं कि नहीं आपको एंट्री डेफिनेटली मिलेगी। और दूसरी जो लिंक है वो बता रही है कि प्रोविंशियल रिस्ट्रिक्शन क्या क्या होने होंगे। तो वो सब आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, पहले का रिजल्ट यस आता है तभी आप दूसरी चेक कर सकते हो। और आप प्रोविंस है, क्योंकि कनाडा के 13 प्रोविंस है, आप कौन से प्रोविंस में जा रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका रिस्ट्रिक्शन कौन सा रहेगा। तो कनाडा ने सिर्फ 4 ही एयरपोर्ट ओपन रखे हैं जिसके ऊपर आप आ सकते हैं: वैंकूवर, कैलगरी, टोरंटो एंड मॉन्ट्रियल। इंटरनेशनल फ्लाइट और कोई भी जगह जाएगी नहीं। तो आप जहाँ भी जाना है इसके बाद, तो आप एक एयरपोर्ट पे, अराइवल एयरपोर्ट पे आएंगे और वहाँ से जाएंगे। आपने अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर ली। तो एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद आपको यहाँ जब भी लैंड होंगे तो 3 दिन गवर्नमेंट अप्रूव्ड होटल के अंदर आपको क्वारंटीन होना है। अगर 3 दिन के बाद आप नेगेटिव आते हैं, जब आप एंटर करोगे तो आपका टेस्ट होगा, वो 3 दिन के बाद अगर नेगेटिव आता है तो आप अपनी क्वारंटीन फैसिलिटी में जा सकते हो, इसके सिवा नहीं। वही वजह है कि आपको पहला होटल का बुकिंग करना पड़ेगा। होटल बुकिंग कैसे करना है वो मैं आगे दिखाया है। और एक बार होटल बुक हो गया तो आप जब भी अपने मोबाइल में अराइव कैन एप्लीकेशन गूगल का है, उसमें वो आप डाउनलोड कर दो। उसके अंदर आपको क्वेश्चन रहेगा, वो सबका आपको आंसर देना है कि वो आपके क्वारंटीन प्लान के बारे में बात करेंगे, पूछेंगे आपको कि आप कहाँ जाने वाले, कहाँ रहने वाले, आपके साथ कौन कौन है, क्वारंटीन कैसे करेंगे, और होटल का बुकिंग है तो उसका इंफॉर्मेशन, पेड है उसका इंफॉर्मेशन, आप
जो भी उसके अराइव कैन के अंदर क्वेश्चन आंसर है उसका आंसर करेंगे। वो एक ऐप है, लेकिन वो आपका लाइफ आने के बाद आसान कर देगी, क्योंकि आपको बार बार जब भी रिपोर्ट करना है तो आपको वो सरकारी एक लाइन रहेगी, उसके ऊपर जाके रिपोर्ट करना नहीं पड़ेगा। आप अराइव कैन से ही रिपोर्ट कर देंगे कि भाई मेरा क्वारंटीन टेस्ट का रिजल्ट ये आया, मेरा 10 दिन के टेस्ट का रिजल्ट ये आया, तो वो आप कर सकते हो। सो एक बार आपको जैसे बताया कि आपको रिजर्व करना है तीन तीन नाइट के लिए बिफोर डिपार्चर टू कनाडा। आपको 72 आवर्स बिफोर डिपार्चर के आने से पहले 72 आवर्स के पहले आपका टेस्ट होना चाहिए और उसका रिजल्ट लेके आना है। वो टेस्ट मॉलिक्यूलर टेस्ट होना चाहिए, कोई और तरीके से अगर टेस्ट होता है तो वो नहीं चलेगा। आप पूरे होटल का जो स्टे है उसका पे करेंगे। अगर आप अराइव कैन नहीं कर सकते हो, आपके पास वो फैसिलिटी, आप मोबाइल से इतना यूज टू नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आपको अराइव कैन नहीं रहेगा तो आपको वापस भेज देगा, ऐसा नहीं है। आपको वर्बल इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, उसमें आपका ज़्यादा टाइम जाएगा। कनाडा बॉर्डर सिक्योरिटी सर्विस ऑफिसर आपको सवालात करेंगे और जो भी सवाल है आपको पूछेंगे कि आप क्वारंटीन कहाँ होंगे, आप कौन सी होटल में जाने वाले हैं। आप तो आपको प्रिंट आउट लेके आना है कि भाई मेरा ये रिजल्ट का प्रिंट आउट है, मेरा होटल का बुकिंग का प्रिंट आउट है, और सारे पेड है तो पेड का रिसिप्ट आपको जो भी तरह से पे किया हो उसका रिसिप्ट लेके आना है। लेकिन अराइव कैन, मैं आपको बताता हूँ कि अराइव कैन आप डाउनलोड कर दें और थोड़ा आसान हो जाएगा मेरे हिसाब से। क्वारंटीन की जो रिक्वायरमेंट है कि आपको 14 दिन क्वारंटीन होना है। आपके सिम्टम्स है या नहीं है, आपको 14 दिन करना है। आपको सिम्टम नहीं है, आपके रिजल्ट ओके है, आप लेके जो रिजल्ट आए हैं एयरपोर्ट पे अराइवल के टाइम में आपका जो टेस्ट हुआ उसका रिजल्ट जब भी आता है तब तक आपको होटल में रहना है, और इसके बाद आप घर पे क्वारंटीन हो सकते हो। घर पे सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के आपके लिए कमरा होना चाहिए, आपका सेपरेट बाथरूम होना चाहिए, और आप जिनको साथ रहेंगे उससे आइसोलेट रहेंगे और सारी रिक्वायरमेंट पूरे करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो इसकी पेनल्टी है, फाइन्स है, जेल भी हो सकती है। सारे जो ट्रैवल्स है उनको मैंडेटरी है 3 दिन के लिए, मतलब 3 दिन नहीं भी हो सकता है, रिजल्ट आ गया तब तक है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपका टेस्ट नेगेटिव, आप उधर से टेस्ट करवाया नेगेटिव है, या तो आपने वैक्सीन ले लिया है, या तो आप कोविड से रिकवर हो गए हैं, तो आपको एग्जम्पशन मिलेगा, तो आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। आपको ये सोच के मत आना, 3 दिन का बुक करवा के ही आना, तब जाके एंट्री आपको मिलेगी। अराइव कैन में आपको क्वारंटीन प्लान के बारे में आपको क्वेश्चन आंसर का देना पड़ेगा। तो अगर जिसने अराइव कैन नहीं किया है उनको लिए वर्बली कि आप किसके साथ कौन से एड्रेस पे जाएंगे, 3 दिन के बाद अगर आप नेगेटिव है तो कहाँ कहाँ जाएंगे। 14 दिन अगर आपको रहना तो 14 दिन आपको होटल का खर्चा पूरा देना पड़ेगा। तो 14 दिन को जो रहने वाले उनको तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो घर पे जाने वाले हैं उनके लिए है। एक बात बता दूं कि अगर आपके पास ज़्यादा मेंबर है और आपको, तो आप एक ही आदमी रिपोर्ट करेगा, आपके पूरा फैमिली है तो सबको इंडिविजुअल रिपोर्ट देने की ज़रूरत नहीं है। आप सब एक ही आदमी सबका रिपोर्ट कर देगा। लेकिन अराइवल के टाइम के उनको बताना है कि हम सब 5 लोग एक ही फैमिली के हैं और हमारे घर पे जा रहे हैं या तो ये जगह पे जा रहे हैं, और वहाँ का हम आप डिटेल उनको देना पड़ेगा। क्वारंटीन प्लान नहीं है तो आपको डिनाई कर सकता है ऑफिसर। एयर ट्रैवलर जो 3 दिन के लिए होटल का क्वारंटीन है उसकी रिसिप्ट अगर लेके आया तो उनको अराइवल पे भी मांग सकते हैं, दिखाना पड़ेगा। ऑफिसर जब भी आपको क्वारंटीन प्लान के बारे में तो वर्बल भी आप बता सकते हैं, अगर अराइव कर नहीं है तो, कि आपके पास सेपरेट रूम है, बाथरूम है, फूड फैसिलिटी है,
आपको एड्रेस दिखाना पड़ेगा, और आप नेगेटिव है उसका प्रूफ तो आप लेके आएंगे, तो वो दिखाना पड़ेगा। होटल की बुकिंग के लिए मैं आपको बता दूं कि सरकार ने गवर्नमेंट ऑथोराइज होटल्स का लिस्ट canada.ca वेबसाइट पे ऊपर लिखा है। मैंने इस स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि टोरंटो की होटल का लिस्ट दिया हुआ है। वो होटल का नाम आप ब्राउज़र में टाइप करेंगे तो उनकी लिंक से उसकी वेबसाइट पे जाके आप बुकिंग करवा सकते हैं। आपको 3 दिन का पे करना पड़ेगा, और जो 4 एयरपोर्ट पे ही ट्रैवल्स आ सकते हैं, वैंकूवर, कैलगरी, टोरंटो, मॉन्ट्रियल, तो बाकी के 3 के एयरपोर्ट के जो होटल्स है वो कौन से हैं, तो उसके लिए मैंने जो लिंक दिया है वो भी आप ब्राउज़र में टाइप करके देख सकते हैं। पूरी सारे का लिस्ट का मैं दिखाऊंगा तो आप ज़्यादा टाइम जाएगा, लेकिन वो ये जो होटल है मैंने एक एग्जांपल के तौर पे टोरंटो को दिया है, और ये टोरंटो की होटल्स है जिसके ऊपर आप बुकिंग करवा सकते हो। बाकी के होटल आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। अगर आप बोलेंगे तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में भी डाल दूंगा, अगर कोई क्वेश्चन करेगा तो कमेंट्स कर कीजिए, तो मैं वो इन्फॉर्मेशन भी आपको हैंडी करवा दूंगा। तो आपको वेबसाइट पे जो लोग इतना यूज टू नहीं है उनको मैं बता दूं कि ये 2 बुकिंग कॉल लाइन नंबर है जो मैंने दिया है, उसके ऊपर आप फ़ोन करके भी आप बुक करवा सकते हो। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भी वेबसाइट पे ही करो, ये 2 फ़ोन नंबर है उसके ऊपर भी आप बुकिंग कर सकते हो। और जब भी बुक करते हैं तो आपको, आप सोच रहे होंगे क्या पूछेगा यार, तो आपका नाम पूछेगा, डेट ऑफ बर्थ, मेल फीमेल, जेंडर की डिटेल, अराइवल सिटी, डेट, पेमेंट इंफॉर्मेशन, ईमेल एड्रेस, और कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है आपको, अगर कुछ फैसिलिटी चाहिए तो वगैरह वो पूछ सकता है। और होटल में 3 दिन का कम से कम कॉस्ट $1000 आता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 2000 आता है। उसमें फूड, रूम, सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्टेशन और इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल मेजर्स का जो खर्चा है वही आपसे लिया जाएगा। और कुछ लोगों को एग्जम्पशन है कि वो होटल स्टॉप ओवर नहीं है, अगर आप इसमें आते हैं तो बेहतरीन है। जो डिपेंडेंट चाइल्ड है, किसी के साथ आए तो वो उनके लिए एग्जम्पशन है। मेडिकल सपोर्ट वर्कर्स, एसेंशियल सर्विस वर्कर, क्रॉस बॉर्डर वर्क करने वाले लोग, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट वाले लोगों को वो एग्जम्पशन दिया है। ये ज़्यादा करके होता है कि जो बाय रोड आए हैं, लाइक यूएस की बॉर्डर से आए हैं, इनके लिए ज़्यादा करके एयर ट्रैवलर्स को एग्जम्पशन सिर्फ पायलट्स, अटेंडेंट वगैरह ट्रांसपोर्ट लेवल लोगों को ज़्यादा रहता है, और मेडिकल स्टाफ, फिर फोर्सेस के लोग हैं उनको नहीं करना पड़ेगा। ये जो 3 दिन का जो प्लान है वगैरह, जो कि क्वारंटीन के कानून है, वो सिर्फ स्टूडेंट एंड वर्कर्स के लिए नहीं है, कैनेडियंस के लिए भी इतना ही वही है। लेकिन मैंने कैनेडियंस को ज़्यादा करके यहाँ रहते हुए इन्फॉर्मेशन सबको पता है, इसके लिए उनका नाम नहीं दिया। ये सबके लिए है, लेकिन आपको ज़्यादा पता नहीं होगा क्योंकि यहाँ तो अनाउंसमेंट गवर्नमेंट करती रहती है। तो आपको बताने के लिए आपको ये मैंने बोला है कि स्टूडेंट एंड वर्कर्स, जब भी आप एयरपोर्ट पे आए, टेस्ट हो गया, 3 दिन हो गया, नेगेटिव उसका रिजल्ट आ गया, आप घर पे चले गए, तो 10वें दिन पे आपको सेल्फ टेस्ट करना है। उसकी किट आपको एडवांस में दी जाएगी, और आपको इसका रिजल्ट फ़ोन करके बताना पड़ेगा, या तो जिसके पास अराइव कैन एप्लीकेशन है तो उसमें डालना ही पड़ेगा, तभी आप जाके काम पे जा सकते हो। ये सारी थी इंफॉर्मेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप मेरा वीडियो पसंद करते हो तो प्लीज़ मैक्सिमम लोगों से शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे
ऐसे ही वीडियो बनाने का प्रोत्साहन आपसे मिलता रहे। और थैंक यू, काफ़ी लोगों ने लास्ट वीडियो पर सराहा और काफ़ी मेरे सब्सक्राइबर बढ़े हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये भी वीडियो रिलीज होने के बाद काफ़ी सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।